अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 के हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की आज हम बात करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर एक हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है कि व्हेनेवर टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर ईच एलिमेंट with respect to its position is always or equal। ठीक है, क्या मतलब है, क्या कहानी बताई? तो भाई जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं बच्चों, तो उनका हर एक एलिमेंट अपनी पोजीशन के हिसाब से भी इक्वल कहलाता है। कैसे, आइए भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, दूसरों तक जरूर पहुंचाना है और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। तो तैयार है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y एंड z गिवन दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हर्मिशियन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी, हमारे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, हमने इसको नाम नहीं दिया, ये बुक में गिवन था, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो 3 माइनस 2 आयोटा y आयोटा x प्लस 2 आयोटा 0 और 1 माइनस x आयोटा y आयोटा 1 प्लस z आयोटा माइनस का 1। ठीक है, चलो अब हर्मिशियन मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आपको पता है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने किया, दो स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले हम उसका लेते हैं क्या, हम लेते हैं उसका कॉन्जुगेट और फिर हम उसका लेते हैं ट्रांसपोज। यहां पर भी यही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। और कॉन्जुगेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा की जो वैल्यूज होंगी उनके साइन बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। नीचे वाला भी 3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 के साथ आयोटा लगा है तो ये माइनस की जगह हो जाएगा +2 आयोटा। प्लस का y हो जाएगा माइनस का y आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 2 आयोटा, 0 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस x आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का y आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस z आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर, माइनस का 1 पहले से ही है, उसको कोई चेंज हमने नहीं किया। इसके बाद बच्चों हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने पढ़ रखा है, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा तो 3x माइनस 2 आयोटा माइनस y आयोटा। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा 0 और 1 माइनस z आयोटा। तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा माइनस y आयोटा 1 प्लस x आयोटा और माइनस का 1। ठीक है, फाइनली आ गया। अब हम क्या कहते हैं, हमें उसने कहा है कि भाई ये मान लो कि ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन है ये हर्मिशियन कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू हर्मिशियन प्रॉपर्टी। तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो वो बराबर होगी उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और उसके लिए हुए ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर, ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी है, पिछले सवाल में किया था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ये तो हम इनको बराबर करते हैं। अब ए की जगह मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूं, गौर से देखेंगे बच्चों। 3 माइनस 2 आयोटा y आयोटा, x प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस x आयोटा, y आयोटा 1 प्लस z आयोटा और माइनस का 1। ठीक है, ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिखी, इज इक्वल टू का निशान लगाया। यहां क्या है, ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज ये रहा, ये बराबर है तो यहां ये लिख देंगे आप। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2 आयोटा माइनस y आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस z आयोटा माइनस का y आयोटा 1 प्लस x आयोटा और माइनस का 1। अब ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर है? यहां तक कोई मुश्किल? बोलो भाई, कोई मुश्किल? ये तो है इजी से कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपने समझना है असल कॉन्सेप्ट को। देखो
जब भी बच्चों, जब भी याद रखो दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं ना, तो उनका जो पोजीशन एलिमेंट है वो भी सेम होता है। कैसे? अब ये देखो, ये पहली रॉ है, ठीक है, ये पहली रॉ का क्या है, ये पहली रॉ का पहला एलिमेंट है। तो इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स का जो पहली रॉ का पहला एलिमेंट होगा ये बराबर होंगे, यानी कि ये 3 इस 3 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अब ये पहली रॉ चल रही है, इस पहली रॉ का जो दूसरा एलिमेंट है वो इस वाली पहली रॉ के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि जब आप मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, दो मैट्रिसेस बराबर हैं, तो उनका पोजीशन एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि तीसरी रॉ का दूसरा एलिमेंट, तो आपने कहा 1 2 3, तीसरी रॉ का दूसरा एलिमेंट तीसरी रॉ के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। बोलो भाई, अब ये तो रॉ में भी जा सकते हो, कॉलम में भी जा सकते हो। मैं कहता हूं कि दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट, दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट दूसरी रॉ का तीसरा एलिमेंट बराबर होंगे। बोलो भाई, अब बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो अब मैंने यहां पर एक्स वाई निकालना है, जेड भी निकालना है, तो मैं यहां लिख लेता हूं फॉर एक्स। पहले हम एक्स की बात करते हैं, तो मुझे यहां एक्स नजर आ रहा है, ये रहा, तो मैं लिख लूंगा एक्स प्लस 2 आयोटा, ये बराबर है किसके? 3 प्लस 2 आयोटा के। कैसे पता चला? पहली रॉ का दूसरा एलिमेंट है और ये पहली रॉ का दूसरा एलिमेंट है, इसलिए ये बराबर है। क्लियर है? अब तो मैं एक्स यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर भी एक्स नजर आ रहा है, तो चाहो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्लियर? चलो देखते हैं। अच्छा जी, हमें एक्स चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, ये प्लस का 2 वहां जाकर हो गया माइनस का 2 आयोटा, मर गए। क्या बचा? क्या बचा? बोलो भाई, x इज इक्वल टू 3। मैंने यहां से निकाला, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस एक्स आयोटा बराबर होगा किसके? 1 माइनस जेड आयोटा। क्या यहां से ये निकल सकता है? नहीं निकल सकता। वाई? बिकॉज यहां पर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल आ गए, यहां से नहीं निकल सकता। अगर z की जगह कोई नंबर होता फिर निकाल देते हैं। क्लियर है? यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम x नहीं निकालेंगे, अलबत्ता हम यहां से z निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो कॉन्सेप्ट लेके चलो। तो अब मैं लिख लेता हूं फॉर z, ठीक है, तो 1 माइनस x मेरा क्या आया था? 3, तो x की जगह 3 आयोटा, 1 माइनस z आयोटा। अच्छा, ये मैं जरा सीधा करके लिख लूं, 1 माइनस z आयोटा बराबर 1 माइनस 3। ये 1 और ये 1 मर जाएंगे आपस में, हैं? ये नहीं मरेंगे? अरे मर जाएंगे ना। देखो ये प्लस का 1 है, चलो वहां जाके दिखाते हैं। ये प्लस का 1 वैसे ही है, ये प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1, तो अब ये मर गए आपस में। तो क्या बचा? माइनस जेड आयोटा बराबर माइनस 3 आयोटा के, माइनस से माइनस मर गया, ये आयोटा जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हुआ, आयोटा से आयोटा मरा, जेड क्या आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। क्लियर हुई बात? मजा आ रहा है? बोलो भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कैसे हमने एक्स निकाला, कैसे वाई निकाला, इक्वल कंडीशन क्या होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रह गया? वाई रह गया। आइए जी वाई निकाल लेते हैं। ये वाई नजर आ रहा है मुझे और यहां पर ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां से निकाल लो या यहां, ये इन दोनों में से निकाल लो, बात एक ही है क्योंकि वैल्यूज भी सेम है। तो अब मैं यहां लिख लेता हूं फॉर वाई, तो वाई आयोटा बराबर होगा किसके? माइनस के वाई आयोटा का। क्लियर? ये माइनस का वाई आयोटा यहां उठाकर ले आओ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वाई आयोटा इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, यहां कुछ नहीं है 1 है, यहां कुछ नहीं है 1 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? बोलो भाई, ये हो जाएगा 2y आयोटा, हो जाएगा। अब ये आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाओ 0 के साथ डिवाइड हो, 0 जब भी सर पे बैठ जाए वो सबको 0 कर देता है, तो ये हो जाएगा दोबारा 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड कर दो तो ये भी हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू भी आ गई। तो x आया हमारे पास 3, y आया 0, जबकि z आया 3। दिस इज योर आंसर। मजा आ रहा है? बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? फील ले रहे हो? हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है।
कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। क्लियर हुई बात? x3 y0 z3। अच्छा, ये कोई फर्ज नहीं है कि आपने z पहले निकाल लिया या x पहले निकाल लिया, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और एंड में आंसर लिख लेना है। हाँ, जब एंड में आंसर लिखो तो सीक्वेंस से लिख लो, पहले x फिर y और फिर z। क्लियर है बात? सेम फिनोमेना अप्लाई होगा पार्ट नंबर 2 की तरफ। आइए जी बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब है हमारे पास पार्ट नंबर बी, ठीक है, या पार्ट नंबर 2। तो अगेन हर्मिशियन प्रॉपर्टी उसी तरीके से फॉलो की जाएगी। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ले लेते हैं जी, क्या हम ले लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो डी कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स आयोटा और ये हो जाएगा 3 माइनस जेड आयोटा। ये हो जाएगा y माइनस 2 आयोटा, जबकि ये 2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। चले जी, ये रॉ है, ये पहला कॉलम बन जाएगी 1 माइनस एक्स आयोटा और y माइनस 2 आयोटा। दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दो, 3 माइनस जेड आयोटा और 2। क्लियर? चले जी, तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू हर्मिशियन प्रॉपर्टी। तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी कहती है कि आपका जो भी मैट्रिक्स है वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और लिए गए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो हम बी की जगह लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी, जो कि है 1 प्लस एक्स आयोटा, 3 प्लस जेड आयोटा, y प्लस 2 आयोटा और 2। क्लियर? इज इक्वल टू का निशान लगा और b कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज ये रहा मेरे पास, तो मैं इसको लिख लेता हूं। क्लियर हो रही है बात बच्चों? अब थोड़ा सा तेज चल लें क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पिछले सवाल में सारा दे दिया है। सो दिस इज मच इजियर क्वेश्चन देन द प्रीवियस वन, 3 माइनस जेड आयोटा और ये 2। अच्छा, ये जरा मैं देख लूं कि ये z है। जी हाँ, ये z है। ठीक है, ये 2 है, ये z है। ठीक है, अच्छा जी, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो गई तो इस मैट्रिक्स की पहली रॉ का पहली एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के भी पहले रॉ के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। क्लियर है ना बात? चलो लिख लेते हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं फॉर x। तो x के लिए 1 प्लस एक्स आयोटा बराबर हो रहा है किसके, 1 माइनस एक्स आयोटा के। क्लियर? अच्छा जी, ये 1 वहां ले जाओ और ये एक्स आयोटा यहां ले आओ। ये एक्स आयोटा यहां पर है, ये माइनस का एक्स आयोटा यहां पर आकर प्लस का एक्स आयोटा। ये 1 पहले से वहां पर है, ये प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ एक क्या हुआ, 2x आयोटा बराबर 0 के। ठीक है, तो x को यहां रोक दो, 2 और आयोटा x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां जाके डिवाइड हो जाएंगे और जब 0 ऊपर आ जाता है, 0 इज द ग्रेट, ये कर देगा इसको 0। क्या कर देगा, क्या कर देगा, 0। याद रखो डिवाइड में 0 ऊपर होना चाहिए, 0 की इज्जत है भाई, 0 को इज्जत दो। अगर 0 को डिनोमिनेटर में लाओगे तो वो तुम्हारा आंसर इन्फिनिटी पे ले जाएगा, यानी कि आंसर निकाल ही नहीं सकते। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, अब हम आ जाते हैं फॉर y। z भी निकाल सकते हैं पहले, डजंट मैटर। अच्छा जी, तो y के लिए अगर हम देखते हैं यहां पर, ये मेरे पास y है और ये इसके इक्वल होगा और ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा। तो अगेन यहां पर हमारे पास वही कंडीशन बन रही है। देखो ऊपर वाला उठा लेते हैं, y प्लस 2 आयोटा और ये इक्वल हो जाएगा 3 माइनस जेड आयोटा। क्लियर है? अब देखो दो एलिमेंट आ गए अननोन। क्या हुआ, दो अननोन एलिमेंट्स आ गए। अब कैसे किया जाएगा, आइए जी। तो बच्चों यहां तक बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर अब आ चुकी है एक डिफरेंट कंडीशन। क्या आ चुका है भैया, डिफरेंट कंडीशन आ चुकी है। बिकॉज यहां पर अगर आप देखो कि हमारे पास एक ही इक्वेशन में दो अननोन वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास y भी अननोन है, z भी अननोन है, तो भैया कैसे निकालेंगे y, कैसे निकालेंगे z? तो यहां पर आपको एक टेक्निक यूज करनी है, वो क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां क्या करता हूं, y को यहां रोक लेता हूं। ठीक है, ये 2 आयोटा वहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस
z आयोटा, ये तो पहले से है, ये प्लस का 2 वहां जाकर हो गया माइनस का 2 आयोटा। इसे मैं कह देता हूं ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक बात क्लियर? अच्छा, ये मैंने कहां से उठाया था? y प्लस 2 आयोटा यहां से उठाया था। ये देखो पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, यहां से हमने इसको इक्वल किया था। लेकिन मुझे बच्चों यहां पर भी y नजर आ रहा है। देखो जरा यहां पर भी y नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो बताया था ना। अब मैं ये वाली जरा कंडीशन कॉपी करता हूं। तो ये कंडीशन कहती है कि 3 प्लस जेड आयोटा बराबर है y माइनस 2 आयोटा के। बोलो भाई बात समझ में आ रही? देखो ये हमने कंडीशन यहां से उठाई और ये कंडीशन हमने यहां से उठाई, क्योंकि हमें z भी निकालना है ना, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जरा इसको सीधा करके लिखूं तो ये बन जाएगा y माइनस 2 आयोटा बराबर है 3 प्लस जेड आयोटा। कोई तब्दीली नहीं की है, बस सीधा करके लिख दिया, y पहले लिख दिया और z वाला बाद में लिख दिया। क्लियर? अब बच्चों मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पर कहता हूं इस y को दोबारा अकेला करो, ठीक है, या चलो y को यहां रहने दो, एज इट इज रहने दो। हम एक और काम कर लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब मैं क्या कर रहा हूं, गौर से देखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। मेरी बात को गौर से सुनो, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करें कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। तो गौर से देखो y किसके बराबर है? 3 माइनस जेड आयोटा माइनस 2 आयोटा। y इसके बराबर है, तो इस y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, 3 माइनस जेड आयोटा माइनस 2 आयोटा। इस y की जगह आगे क्या है? माइनस का 2 आयोटा। क्लियर? इज इक्वल टू इक्वेशन 2 चल रही है 3 प्लस जेड आयोटा। क्लियर हो रही है बात? आइए अब मुझे जेड नजर आ रहा है, यानी कि जेड कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 यहां रखते हैं, ये वाला प्लस का 3 यहां ले आओ, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, लेकिन साइन माइनस, 2 और 2 4 आयोटा बराबर है, वहां क्या बचा? जेड आयोटा बचा, और ये माइनस का जेड आयोटा वहां ले गए, तो ये भी प्लस का जेड आयोटा हो गया। क्लियर है बात? चलो भाई, तो प्लस 3 माइनस 3 मर गया, क्या बचा? माइनस का 4 आयोटा, यहां कुछ नहीं है 1 है, यहां कुछ नहीं है 1 है, तो 1 और 1 2 जेड आयोटा। क्लियर हो रही है बात? सीधा करके लिखें तो 2 जेड आयोटा बराबर है माइनस 4 आयोटा के। तो आयोटा से आयोटा यही मार दो, ठीक है, हमें जेड चाहिए, जेड को यहां रोको, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और माइनस का 2, तो जेड इज इक्वल टू माइनस का 2। मजा आया? बोलो भाई मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? सो दैट इज हाउ। लेकिन क्या हमने y कैलकुलेट कर लिया बच्चों? y कैलकुलेट नहीं किया, अभी तो हमने z कैलकुलेट किया है। लेकिन अब z आ गया है तो आप y भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? चलो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, x वाली जगह को हम इरेज कर रहे हैं और यहां पर हम इसको फॉर z कर देते हैं, और z कर देते हैं क्योंकि हमने z कैलकुलेट किया। ठीक है, तो चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास फॉर z, और अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? y, फॉर y। चलो भाई, इक्वेशन 1 जो थी इसके अंदर हम क्या देते हैं? पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। आप 1 में डाल दें या 2 में डाल दें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, z की वैल्यू जहां से भी डालोगे y निकल के आ जाएगा। तो यहां पर पहले से y बना हुआ है तो हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस z की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 2, जरा गौर से देखो, माइनस का 2 और साथ में क्या लगा हुआ है? आयोटा। सही है, ये माइनस इक्वेशन का माइनस है, और ये माइनस 2, z खुद माइनस 2 है, और पीछे क्या है? माइनस का 2 आयोटा। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा जा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा एज इट इज, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा मर गया, y क्या आया? 3 आया। मजा आया? बोलो भाई मजा आया? x y और z, आप एंड में आंसर इन दैट फॉर्म लिख देंगे कि हमने x कैलकुलेट कर लिया, y कर लिया। x हमारे पास क्या आया था बच्चों? x 0 आया था, y 3 आया, जबकि z क्या आया? माइनस का 2, एंड दैट इज योर आंसर। मजा आ रहा है?
बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? फील ले रहे हो? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था और डिफरेंट बेसिकली टेक्निक से सॉल्व होना था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट मजा आया होगा। कमेंट जरूर करके बताना यस सर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि आखिरी पार्ट है। आइए वहां पर अप्लाई करते हैं हर्मिशियन प्रॉपर्टी को। तो फाइनली बच्चों वी हैव अवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। आइए डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 को। सेम मेथड है, बिल्कुल वही करना है। सबसे पहले कॉन्जुगेट, फिर ट्रांसपोज और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले जी हम कर लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ सी। तो आयोटा वालों की वैल्यूज बदल दो, साइन बदल दो। 7 ऐसे ही प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाएगा। 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा बन जाएगा। x एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। y माइनस आयोटा 7 प्लस 2 आयोटा और माइनस 4 ऐसे। क्लियर है? अब थोड़ा तेज चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब आ जाते हैं इसी के ट्रांसपोज के ऊपर। तो चलो भाई, ये पहली रॉ है, पहला कॉलम बना दो। ये दूसरी रॉ है, दूसरा कॉलम बना दो। क्लियर? तीसरी रॉ है, तीसरा कॉलम बना दो। 3 प्लस आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा माइनस का 4। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़े, चलो भाई। तो अब हम यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू हर्मिशियन प्रॉपर्टी। तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी कहती है कि आपका जो भी मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैट्रिक्स सी है, ये बराबर होगा इसके कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के। तो चलो हम कह देते हैं ठीक है जी। तो हम सी की जगह मैट्रिक्स सी लिख देते हैं, जो कि है 7 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा, x माइनस 1 7 माइनस 3 आयोटा, y प्लस आयोटा 7 माइनस 2 आयोटा और माइनस का 4। ये इधर लिखा c की जगह, इज इक्वल टू लगाया और फिर हमने c का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज जो निकाला वो लिख देते हैं बच्चों। 7 x y माइनस आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 1 7 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा और माइनस का 4। क्लियर है बच्चों? सेम हमने यहां पर भी x y और z नहीं है, यहां पर z नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं बच्चों, x और y। क्लियर है बात? तो यहां पर z हमारे पास नहीं है। तो चलो भाई, पहली रॉ में हमें ये x नजर आ रहा है और ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। सो फॉर x, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। सिंपल, डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? अब यहां पर सवाल में कुछ मिस्टेक है, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहां से अगर हम x निकाल रहे हैं तो माइनस 5 आयोटा आ रहा है, जबकि देखा जाए तो ये और ये वैल्यू भी बराबर है। लेकिन अगर यहां से मैं x कैलकुलेट करूंगा तो प्लस का 5 आयोटा आएगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर माइनस 5 आयोटा उन्होंने कहा, क्योंकि पहली रॉ में जो x आ रहा है हमने उसको जो है प्रायोरिटी दी है दूसरे वाली रॉ के x के ऊपर। ये बात समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास बच्चों बुक के अंदर उन्होंने z भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, जबकि z सवाल में है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो हो सकता है कहीं इन्होंने मिस्टेक की हो, तो बहरहाल z की वैल्यू उन्होंने दी हुई है लेकिन z नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट। सो फॉर वैल्यू ऑफ y की अब हम बात कर लेते हैं। तो चले जी, y हमें यहां नजर आ रहा है, ठीक है। सो y प्लस आयोटा बराबर 3 प्लस आयोटा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, ऐसा ही है, प्लस का आयोटा वहां गया, माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा मर गया, y इज इक्वल टू 3 एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इज परफेक्ट आंसर। अब देखो, मैंने y यहां से निकाला ना, अब अगर मैं y यहां से निकाल लूं, ये और ये इक्वल होंगे, चेक करें, आइए। तो y माइनस आयोटा बराबर होगा किसके? 3 माइनस आयोटा के, सही है। तो चलो, ये माइनस का आयोटा वहां जाकर
प्लस का आयोटा, तो y इज इक्वल टू 3। देख रहे हो, आंसर चेंज नहीं आना चाहिए बच्चों, आंसर चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे मैं y यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से कैलकुलेट किया या मैंने यहां से कैलकुलेट किया, y की वैल्यू देखो 3 आई। लेकिन इन केस ऑफ x हमें इशू आ रहा है, यहां पर हम अगर x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो -5 आ रहा है, जबकि अगर हम यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास +5 आयोटा आ रहा है। तो यहां पर बच्चों कुछ क्वेश्चन के अंदर यकीनन मिस्टेक होगी, जिसको आपने रखना है नजर में, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे शपाटर बच्चे, शपाटर नहीं कहूंगा बल्कि मैं कहूंगा बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन को इस नजर से भी देखेंगे कि सर आपने x यहां से किया, अगर हम x यहां से कैलकुलेट करते तो प्लस का 5 आयोटा। तो मैंने यहां पर इसलिए चीज क्लियर कर दी बच्चों, ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, और z का आंसर भी आपकी बुक में गिवन है 2 के बराबर, जबकि z हमारे पास क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पर z की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर हमने हर्मिशियन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए एक मैट्रिक्स के अंदर अननोन वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाजमी दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जरूर अपना फीडबैक देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।